लॉजिकल उसमें आपका जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ही ज्यादा होता है। बाकी आप उन्होंने लिखा हुआ है कि नेम 3 अदर कंडीशन इन विच सेल काउंट कैन बी इंक्रीज्ड अल्टर्ड, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी और पैथोलॉजिकल भी। मैम बुक में बाकी मैम ये हमने जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तभी हमने जाके परफॉर्म करने हैं, क्योंकि ना थोड़ी सी समझ नहीं इस तरह लगती। मुझे लगता तो नहीं है कि आपने परफॉर्म करने हैं। आपको जो वीडियो शेयर की है ना उसको आप जरा 2-3 दफा देखा करें। यस मैम। अगर टाइम हुआ प्रैक्टिकल्स के अंदर बीच बीच में तो आप, चूंकि मेरा बैच है तो शायद मैं आपको रिपीट करा दूं, लेकिन वैसे ये रूल नहीं है, मतलब मैडम ने नहीं कहा कि आप लोगों को रिपीट कराने हैं। ठीक है, अगर आपको जो चीज समझ नहीं आएगी ना मैं आपको दोबारा भी बता दूंगी आपके प्रैक्टिकल्स में, लेकिन ये है कि अभी आप यही समझें कि ये फाइनल है। यस मैम। मैम ये जो डिफरेंट डिजीजेस लिखी हुई हैं, मतलब इन कंडीशंस में WBCs कम या ज्यादा हो जाते हैं, ये डिजीजेस हमें सारी याद करनी है? आपको ना मेन पता होना चाहिए। जैसे आपका न्यूट्रोफिल है ना, तो अगर आप न्यूट्रोफिल का काउंट में एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं बताओगे ना तो फिर एग्जामिनर माइंड करेगा। तो आपको एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाजमी पता होना चाहिए कि न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं। फिर इओसिनोफिल जैसे है ना, तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन में ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर लिम्फोसाइट जो है वो किस कंडीशन में ज्यादा होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं उसमें लाजमी ये ज्यादा होते हैं। मेन जो है ना पॉइंट्स ये आपको लाजमी पता होना चाहिए किस कंडीशंस में ज्यादा होते हैं और किस कंडीशन में कम होते हैं। ठीक है, ए प्लास्टिक अनीमिया में सारी सेल लाइंस कम होती हैं। अगर कोई आपको नहीं याद आ रहा तो आप ए प्लास्टिक अनीमिया बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऑटोइम्यून डिजीज के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं एंटी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, उनमें सारे सेल लाइंस कम हो जाते हैं तो आप वो बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हर एक के पर्टिकुलर कॉजेज हैं तो मेन आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं अब स्क्रीनशॉट ले रही हूँ आप लोगों का। 52 ही थे आप लोग। मैम 55 थे, मे बी अब उन्होंने शायद तभी लीव कर लिया, अब ज्वाइन नहीं कर रहे काफी टाइम से। इतना ही है, अब आप ले लें अटेंड। ठीक है, सादिया आप म्यूट करें अपना माइक। ठीक है बच्चों, और कोई क्वेरी बच्चों आप लोगों को? मैम क्या दिखा दूं? स्नेरियो दूसरा वाला, वो मैं आपको बताती हूँ। 25-year-old lady came to the emergency with high-grade fever, cough and pain on swallowing. On examination, she has large and swollen tonsils. CBC was ordered immediately. तो इसको ज्यादा क्या चांसेस हैं टॉन्सिलाइटिस हुआ है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टॉन्सिलाइटिस। बैक्टीरियल हम कैसे कहेंगे कि उसको साथ हाई ग्रेड फीवर है। यूजुअली जो वायरल इन्फेक्शन होता है ना उसमें बॉडी एक्स पेन ज्यादा होती हैं लेकिन फीवर बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ना उसमें टिपिकली हाई ग्रेड फीवर होता है और साथ में उसका एग्जामिनेशन पे लार्ज एंड स्वॉलन टॉन्सिल्स हैं। ठीक है, which type of the blood cells will be your greatest concern? न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में वो ज्यादा हो जाते हैं। एंड व्हाट चेंज डू यू एक्सपेक्ट इन दिस काउंट? इंक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रोफिलिया हो जाएगा। नेम 3 अदर कंडीशन इन विच दिस सेल काउंट कैन बी अल्टर्ड। आफ्टर मील है, प्रेगनेंसी है, आफ्टर सीवियर एक्सरसाइज है, एक्सपोजर टू सीवियर कोल्ड है। ठीक है, और क्लासीफाई द ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, एंड हर एक आपने एक फंक्शन लिखना है। लाइक न्यूट्रोफिल्स का क्या फंक्शन है? फेगोसाइटोसिस,
ईओसिनोफिल का क्या है, फैगोसाइटोसिस ऑफ पैरासाइट्स एंड एलर्जिक रिएक्शंस में उसकी रोल होता है। बेसोफिल का भी एलर्जिक रिएक्शंस में रोल होता है। लिम्फोसाइट्स का क्या होता है, दे प्रोवाइड सेलुलर इम्यूनिटी एज वेल एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंड मोनोसाइट्स दे हैव रोल इन फैगोसाइटोसिस आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू मैक्रोफेजेस। ठीक है, नेक्स्ट जो पेज है बेटा आपका 55 पेज नंबर, वो और 56 पेज नंबर जो है उसकी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे कि क्या आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल समझ आ गया बच्चों? जी यस मैम, थैंक यू। यस मैम, समझ आ गई है मैम। ये जो न्यूट्रोपीनिया होता है, टाइफाइड और पैराटाइफाइड और मलेरिया, ये इन डिजीज की वजह से कैसे होता है, ये प्लीज बता दो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है ना, हालांकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लेकिन इसमें न्यूट्रोफिल काउंट कम हो रहा है। ठीक है, यही एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये वाइवा में भी पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें न्यूट्रोफिल काउंट कम होता है, अदरवाइज वैसे ज्यादा होता है ना। तो इसमें क्यों कम होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ना, साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है इसका नाम। ये जो है वो क्या कराता है, आपके जो बोन मैरो के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं ना, बोन मैरो के अंदर आपने वो पढ़ा होगा, उसके अंदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर के आपके स्किन के अंदर भी मैक्रोफेजेस होते हैं, बोन मैरो में भी होते हैं, लिम्फोसाइट्स में भी होते हैं, स्प्लीन में भी, लिम्फ नोड्स में भी होते हैं, स्प्लीन में भी होते हैं। ठीक है, तो जो आपके टिश्यू मैक्रोफेजेस है ना, दैट आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो, उनको ये स्टिमुलेट कर देता है उधर ही, तो वो अपने ही सेल को फैगोसाइटोसिस करना शुरू कर देते हैं, न्यूट्रोफिल्स की और जो बाकी सेल लाइंस है ना उनकी भी, लेकिन पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल जो होता है ना उसकी फैगोसाइटोसिस कराना शुरू कर देता है। इसको हम कहते हैं हीमोफैगोसाइटोसिस। ठीक है, जो मैकेनिज्म होता है ना इसमें, उसको कहते हैं हीमोफैगोसाइटोसिस, अपने ही ब्लड की फैगोसाइटोसिस कराना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बोन मैरो मैक्रोफेजेस, हिस्टियोसाइट्स जिनको कहते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी न्यूट्रोफिल काउंट कम हो जाता है। ठीक है, और कोई मैम, इन क्वेश्चन? तीनों की एक ही काज है, इन तीनों की एक ही काज है ये? इनकी दोनों की, हाँ जी, टाइफाइड और पैराटाइफाइड जो है ना दोनों एक ही बैक्टीरियल फैमिली से बिलोंग करते हैं। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है टाइफाइड का, और जो साल्मोनेला एंटेरी का है वो पैराटाइफाइड कराता है। दोनों की पिक्चर भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है, फीवर वगैरह एक जैसा ही होता है। और मैम ठीक है। मलेरिया? मलेरिया जो होता है ना वो आपका क्या कराता है, कीमोटैक्सिस को कम करता है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर मलेरियल पैरासाइट अंदर एंटर हुआ है। ठीक है, अब आपका एक फॉरेन एजेंट ही है ना, तो उसके लॉन्ग आपकी इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए, लेकिन क्या कराता है कि जो बोन मैरो के अंदर न्यूट्रोफिल्स पड़े हुए हैं ना उनको बाहर नहीं आने देता। ठीक है, मीन्स कि कीमोटैक्सिस जो है ना वो आपकी कम कर देता है। तो कीमोटैक्सिस कम होगी तो न्यूट्रोफिल काउंट जो है ना, इन रिस्पॉन्स टू दैट पैरासिटिक इन्फेक्शन जो है, न्यूट्रोफिल बाहर नहीं आएगा बोन मैरो से। ठीक है, तो आपकी न्यूट्रोफिल काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो ब्लड के अंदर सर्कुलेटिंग सेल्स होते हैं ना उनकी मार्जिनेशन हो जाती है, मतलब कि ब्लड की वॉल के साथ लग जाते हैं। तो जब आप ब्लड सैंपल लेते हो ना तो उसमें जो वॉल के साथ लगे हुए न्यूट्रोफिल है ना वो यूजुअली ब्लड सैंपल के अंदर नहीं आते, वो सिर्फ वॉल्स के साथ लगे रहते हैं, मार्जिनेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल। तो जो सेंटर वाला ब्लड सैंपल है ना वो आप ड्रॉ करते हो, बाकी वाला जो है ना वो वॉल्स के साथ लगा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी क्या होता है कि न्यूट्रोफिल काउंट कम आपको लगता है कि कम है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बच्चों, समझ आ गई है? यस मैम, जी। मैम जो स्क्वायर में काउंट करने हैं, मैम जो 100 स्क्वायर्स बनाया हम लोग ने बड़े स्क्वायर में, मैम इसमें लिखा हुआ है कि हमने काउंट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन में लेफ्ट टू राइट एंड देन फिर राइट टू लेफ्ट। मैम इस रेपिटेशन भी नहीं होगी। हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ। ये ना बेसिकली आपका जो माइक्रोस्कोप के अंदर आप स्लाइड देख रहे हो ना वो है, जो मैंने आपको बताया था ना, हेड टू टेल आप जाते हो लेफ्ट टू राइट। मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ। प्रॉपरली स्टेन्ड, कहाँ पे है ये लिखा हुआ, count 100 cells and after counting calculate your result in percentage. Examine once in horizontal line from left to right, then turn down and count from right to left. This avoid repetition. ये बेसिकली आपकी ये थोड़ा सा इसको कंफ्यूज किया हुआ है उन्होंने इधर। ये बेसिकली आपका जो है ना स्लाइड के ऊपर है कि आप पहले क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, देन टर्न डाउन, फिर नीचे आते हैं एंड काउंट फ्रॉम टेल टू हेड, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इसलिए वो आपकी रिपीट नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया था ना एक्सप्लेन वो व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके कि हॉरिजॉन्टल लाइन में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, फिर राइट टू लेफ्ट जाते हो, फिर लेफ्ट टू राइट जाते हो, इस तरह आपकी रिपीट नहीं होते हैं।
ठीक है, लेकिन 100 स्मॉल स्क्वायर में जो भी सेल आपको नजर आ रहा है ना, वो आप लिखते चले जाओगे। उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि पहले लेफ्ट टू राइट आप लिख रहे हो बॉक्सेस के अंदर, फिर आप नीचे चले जाते हो और फिर राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू कर देते हो। ठीक है, लाइक दिस। आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट हो गया हुआ है इस तरह।